वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 181 लगाते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 3 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जापान के इन 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम सजा दीजिए। ज़रा कौन कौन से आएंगे? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर से इधर, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो सबसे पहला आएगा होकेडो, उसके बाद होंशु, फिर आएगा शिकोको और फिर आ जाएगा सबसे नीचे क्यूशु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जापान के जो 4 द्वीप हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है होकेडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। लेक्स का मतलब झील है यहाँ पर। लेक्स, लेक, झील, लेक्स, मैनी, बहुत सारी झील। तो कौन सा नहीं है हिस्सा? देखिए बता चुका हूँ इसको पहली बार। सुपीरियर है, इसमें मिशिगन है और ह्यूरन है, ईरी है, ओंटारियो है। ये सब ग्रेट लेक्स हैं यूएसए और कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में। सुपीरियर है और कौन सा बोला? ह्यूरन है, मिशिगन है, इसके अलावा जो ईरी है, ओंटारियो है। बियर नहीं है, ये बियर नहीं है, गलत है, ये गलत है। तो ग्रेट लेक्स देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट लेक्स जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है और इसमें शामिल झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो और बियर जो है इनमें शामिल नहीं है। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड। झीलों की वाटिका है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक कंट्री है और फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें तथा 1,87,000 द्वीप हैं। इसलिए इसे झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। कभी समय लगे तो जाइएगा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? इसमें बोलिविया की रेड लगून और डोमिनिका की ब्लवाइलिंग झील और सी है चीन की 5 फ्लावर झील या क्रोएशिया की प्लेटविस झील। तो बोलिविया की रेड लगून नहीं है इसमें, डोमिनिका की भी नहीं है, चीन की 5 फ्लावर झील नहीं है। डी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया की प्लेटविस झील। तो देखिए क्रोएशिया की प्लेटविस झील जो है, झील कोमा नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे वर्ष 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था, इसलिए डी है इसका आंसर। नंबर 5 पर आ जाइए। होमबुर्ज जलसंधि पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। होमबुर्ज जलसंधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य। तो होमबुर्ज जलसंधि जो है वो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कील नहर किन्हें जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को किससे? बाल्टिक से या काला सागर से? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? इनमें से कौन सी है वो? उस नहर का नाम है ऑप्शन नंबर सी, लुडविग्स झील, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए नहर, झील बोल दिया, वेरी सॉरी। तो लुडविग्स नहर जो है वो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। सॉल्ट सेंटी की अगर बात करी जाए, सॉल्ट सेंटी मारी जो नहर है वो कनाडा में है और 1979 तक अटलांटिक महासागर से लेकर सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था ये। बात करें बोल्गा दोन नहर का, तो बोल्गा दोन नहर जो है वो रूस में स्थित है और वहाँ की 2 मुख्य धाराओं वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है ये।
बात करें सफ़ेद सागर नहर की, तो ये भी रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर को लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। सफ़ेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है क्या? सफ़ेद सागर झील, रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में, 78% है, पॉइंट में कुछ है, और 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सबसे नज़दीक तो CO2 मिलती है 20 किलोमीटर तक पृथ्वी से, फिर 100 पे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहती है। तो सही उत्तर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बी लगा देते हैं इसका आंसर। तो देखिए, भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग पर तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा अन्य गैसें अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ जिस वायुमंडल में होती हैं 50 बार बताया है, वो होती हैं किसमें बताइए? ओजोन मंडल, आयन मंडल, और क्या ऑप्शन? क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इसको बोलते हैं हेक्सोस्फियर वायुमंडल को, इसको आयनोस्फियर बोलते हैं। ओजोन मंडल पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, ओजोनोस्फियर भी बोल सकते हैं इसको। तो मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिसमें बादल का बनना, ओला पाला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत का प्रकाश इत्यादि, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होते हैं, मतलब ट्रोपोस्फियर में सबसे निचला मंडल है ये पृथ्वी की सरफेस का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? हुआंगपू नदी बहती है कहाँ पर? संघाई में बहती है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, हुआंगपू नदी की कुल लंबाई है 113 किलोमीटर और यह है संघाई चाइना से होकर बहती है, प्रवाहित होती है। नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को श्वीप द्वीप कहा जाता है? शीप द्वीप, ये पूछा हुआ प्रश्न है UPPCS में पहले। शीप द्वीप कहा जाता है किसको? कैनरी को नहीं, मदिरा को नहीं, वेलिंगटन को नहीं, ये कहा जाता है फरो द्वीप को। किसको? फरो द्वीप, सी। तो फरो द्वीप समूह, फरो आइलैंड को श्वीप द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट, डुलुथ। तो इसका आंसर शिकागो नहीं है, इसका आंसर डेट्रॉयट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डुलुथ, ऑप्शन नंबर डी। तो डुलुथ जो है सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश से फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती? फारस की खाड़ी सीमा किससे नहीं बनाती? बहरीन से, इराक से, कुवैत से, ओमान से। फारस की खाड़ी सीमा बहरीन से तो बनाती है, इराक से भी बनाती है, कुवैत से बनाती है, ओमान से नहीं बनाती है। तो फारस की खाड़ी सीमा किससे नहीं बनाती? ओमान से नहीं बनाती है। नंबर 14 पर आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है? किस क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है? अटलांटिक समुद्र तट को नहीं, प्रशांत तट को नहीं, अलास्का को नहीं, मिसिसिपी मैदान को, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस टॉर्नेडो वैली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास और ओक्लाहामा, कनसास और नेब्रास्का राज्य जो है वो सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उल्का है, क्या है उल्का? तीव्र गति से चलता तारा है क्या उल्का कोई? तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु या बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश? ये बी है इसका आंसर। तो उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से पाकर ये क्या होते हैं? जलने लगते हैं, चमकने लगते हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी तारे की चमक क्या होती है? उसका तापमान होती है, उसके तापमान पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर। तो 15 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।